हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो भाई साहब, कल रात को इंडियन क्रिकेट को मिल चुका है एक नया फास्ट बॉलर। और जिस अंदाज में मयंक यादव नाम के इस नए लड़के ने इम्प्रेस किया है, न सिर्फ स्पीड के मामले में 150 के ऊपर की स्पीड और 3 विकेट लिए हैं। सबसे अच्छी चीज जो इस लड़के के बारे में देखने को मिली वो ये था कि उसकी लाइन और लेंथ पर जो उसका कंट्रोल था, बहुत ही डिसिप्लिन अंदाज में उसने बॉल फेंकी। और ऐसा मुकाबला जो कि लग रहा था कि एलएसजी जो है लगभग हार जाएगी, उस लगभग हारी हुई परिस्थिति से जो कमबैक करवाया है मयंक यादव नाम के इस नए होनहार लड़के ने, जिसे कि मात्र 20 लाख की बेस प्राइस पर लिया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। वहीं जो दूसरी टीमें हैं वो करोड़ों फूंक चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा सस्ता नशा फूंक कर ऑक्शन में बैठते हैं उन टीमों के खिलाड़ी जो लोकल टैलेंट को इग्नोर कर देते हैं। और दूर से देखा तो श्रीदेवी नहा रही थी, पास जाकर देखा तो भाई साहब पूछ हिला रही थी वाले मोड में आ जाते हैं और हर चमकते हुए पीतल को सोना समझ करके उठा ले आते हैं। वहीं मयंक यादव नाम का ये लड़का, जो कि आईपीएल की जो टैगलाइन है ना कि टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी, तो भाई उस टैगलाइन को ये जस्टिफाई कर गया लड़का। क्या परफॉर्म किया है, मतलब पंजाब की टीम 10 ओवर में 101 100 रन के आसपास थी, अगले 10 में उनको 100 रन के आसपास ही चाहिए थे। कोई विकेट गिरा नहीं था, पूरे विकेट जो थे वो सेफ सलामत थे। सारे हिटर्स जो थे वो पेविलियन में बैठे थे। शिखर धवन और जॉनी वेस्टो काफी तूफानी अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन तभी आता है मयंक यादव और उसके बाद तो मैच को अपने दम पर वो पलट के रख देता है। वहीं शिखर धवन जो है, हालांकि इनिंग अच्छी खेली, कुछ 70 के आसपास रन बनाए शिखर धवन ने, लेकिन शिखर धवन जो है वो एक लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये लेगेसी है केएल राहुल वाली लेगेसी। जब केएल राहुल पीबीकेएस के कप्तान थे, वो भी ऐसे ही करा करते थे। 16वें 17वें ओवर तक मैच को लेकर के आता था, अपनी 50-60 मार लेता था और लगता था कि यहाँ से पंजाब आराम से जीत जाएगी, लेकिन तभी वो आउट हो जाता था और पंजाब की टीम वहीं से चोक कर देती थी। कल भी आपने यही एक पैटर्न देखा। शिखर धवन काफ़ी बढ़िया खेल रहा था, सेट था, अच्छी हिटिंग कर रहा था, लेकिन एक के बाद एक जब 3 विकेट लिए मयंक यादव ने, तो बैलेंस जो था इसका पंजाब का वो डगमगा गया और कुछ ब्लंडर तो पंजाब ने खुद ही कर दिए। आपका इन फॉर्म बल्लेबाज वो सैम करन, जिसने कल बॉलिंग में 3 विकेट लिए। और भूलना नहीं चाहिए कि पंजाब की जो टीम है वो इस सीजन में एक मैच जीती है अपने होम ग्राउंड में, वो भी दिल्ली के अगेंस्ट, जिसमें मैच विनिंग इनिंग खेली थी सैम करन ने। आपने सैम करन को अंदर बिठाए रखा और आपने लिविंगस्टोन को ऊपर भेज दिया, जो कि ऑलरेडी इंजर्ड था। तमाम कोशिशों के बावजूद 21 रन से पीछे रह जाता है पीबीकेएस। वो पीबीकेएस जो कि लग रहा था 10 12 15 ओवर तक आराम से जीत जाएंगे, शायद एक ओवर रहते ही जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, मयंक यादव ने आकर के पूरा गेम ही पलट करके रख दिया। मयंक से पहले बल्लेबाजी में केएल राहुल वो तो फ्लॉप हो गए और कल पता चला कि ये केएल राहुल, जिसने टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में टेस्ट जो चल रहे थे उससे नाम वापस ले लिया था इंजरी का हवाला दे करके, और उसके बाद आईपीएल का पहला मैच खेला, पूरे 20 ओवर कीपिंग करी और कल के मैच से पहले वो इंजर्ड हो जाता है। केएल राहुल की जगह पूरन कप्तानी करने आते हैं। वैसे पूरन ने कल कप्तानी इनिंग भी खेली, 40 के ऊपर कुछ रन बनाए। और भाई बड़कू पंड्या, कृणाल पंड्या, उसने भी 40 रन के आसपास की ताबड़तोड़ इनिंग खेली। क्विंटन डी कॉक जो काफी मैचेस से नहीं चल रहा है वो चल गया। कहने का मतलब है कि क्यूडी के निकोलस पूरन और बड़कू पंड्या के एफर्ट्स की बदौलत एलएसजी 199 तक पहुंच जाती है और एग्जैक्ट 200 रन का टारगेट मिलता है। और जिस तरह से शिखर धवन ने शुरुआत करी थी भाई ताबड़तोड़ अंदाज, लेकिन तभी आ गया फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में मयंक यादव। तो कल का जो मुकाबला है वो एलएसजी ने अपने घर पर जीत करके 2 पॉइंट्स कमा लिए हैं और आईपीएल का जो इस सीजन का कारवा है वो वापस से एक दिन के अल्प विराम के बाद वापस से पुराने ढर्रे पर आ गया है। पुराना ढर्रा क्या, मतलब वही होम टीम्स को एडवांटेज मिलने वाला ढर्रा। लेकिन आज जो 2 मुकाबले हैं, पता नहीं क्यों मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि आज के जो दोनों मैचेस है वो होम टीम्स हारने वाली हैं। आज जीटी जो है वो एसआरएच से भिड़ने वाली है अपने ही होम ग्राउंड में, और एसआरएच जिस तूफानी अंदाज में भाई साहब बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार में चल रही है एसआरएच। पिछले 2 मैचेस में 200 से ऊपर के स्कोर, कलासन और पिछले मैच में अभिषेक शर्मा भी फॉर्म में आ गया, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस। वहीं जीटी की बात करें तो गिल्लू बॉय अपने होम ग्राउंड में खेलेगा तो वो थोड़े बहुत रन बनाए, ये होना तो लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान के नाम शब्बो आजमी। बट गुल्लू बॉय को दूसरे एंड से सपोर्ट कौन करेगा? साहा चला तो चला, नहीं तो बिल्कुल नहीं चला। साई सुदर्शन अच्छा प्लेयर है बट टुक टुक ज़्यादा करता है। मिलर का भी कुछ फॉर्म का थॉट या है नहीं। उमर जाई बैटिंग में इतना कुछ खास कर नहीं रहा है, बॉलिंग में भले ही चल सकता है। हाँ, बॉलिंग में मोहित है बट सामने कलासन है और उसके सामने तो कोई भी आ जाए फिलहाल वो सबको मार मार के भूत बना देता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि आज जीटी वर्सेस एसआरएच में
एसआरएच जीतेगी। और शाम का जो मैच है वो डीसी वर्सेस सीएसके, मतलब डीसी सबसे बॉटम पे है, सीएसके सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर बैठी हुई है। रचिन रविंद्र गजब के फॉर्म में है, ऋतुराज है, शिवम दुबे है। तो मतलब यहाँ पर भी मुकाबला एक तरफा जाता ही दिख रहा है, क्योंकि डीसी में देखें तो मिचेल मार्श, वार्नर और कुछ हद तक, बहुत ही मामूली हद तक ऋषभ पंत ने कुछ झलकियां दिखाई हैं। बॉलर्स भी ऐसे कोई लीतल है नहीं। वो नॉर्किया आया था पिछले मैच में बड़े बड़े वो लेकर के, लेकिन इधर नॉर्किया सामने सैमसन था, मतलब फोन के बीच में मुकाबला चल रहा हो ऐसा कोई सीन हो गया था। चलिए अब आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन की क्या लगता है आपको, आज जो 2 मैचेस हैं उसमें कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। और जिस तरह से पंजाब की टीम जीतते जीतते हार जाती है, अच्छी सिचुएशन में रहते हैं, बढ़िया लगता है कि आराम से 1-2 ओवर रहते जीत जाएंगे, सडनली वो लोग पैनिक बटन ऑन कर देते हैं और पूरी टीम जो है कोलैप्स कर जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों में ये जो मयंक यादव नाम का लड़का है, इसके एफर्ट्स को हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। हालांकि लड़का नया है तो ओवर हाइप भी नहीं कर सकते, क्योंकि ओवर हाइप किया था कुछ लोगों ने उमरान मलिक को, आज वो कहाँ है आपको सबको पता है। हालांकि ये काफ़ी अच्छी बात है कि इंडियन क्रिकेट को एक नया बॉलर मिल गया है जिसने पूरी दुनिया को इंप्रेस कर दिया है, बट फिर भी पहला ही मैच था, अभी थोड़े दिन और रुकते हैं। ये जो मोमेंटम, ये जो कंसिस्टेंसी है, ये बरकरार रहेगी तो भाई टीम इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी एक बात है। और जिस तरीके से इस लड़के ने इंप्रेस करा है, उससे कहीं ना कहीं जो आईपीएल में जो लोग ऑक्शन में बैठ जाते हैं, जो सिर्फ दूर से चमकती हुई चीज़ के ऊपर ही पूरा दाव खेल देते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी एक रियलिटी चेक दे दिया है इस लड़के ने कि भैया टैलेंट जो है वो अपने देश के अंदर भी है, बगल में छोरा, विदेश में ढिंढोरा। इस पैटर्न को थोड़ा बंद करो और अपने लोकल टैलेंट, क्या कहते हैं मोदी जी, लोकल के लिए वोकल हो जाओ। तो लोकल के लिए वोकल होना चाहिए सारी फ्रेंचाइज को, मेरा तो ऐसा मानना है। ये जो स्टार्क और ये जो इन सब के ऊपर वो करोड़ फूंक देते हैं, वो वेस्ट ऑफ मनी है। क्या कहना है आपको, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।